हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यू नेवर नो। डिस्कस करेंगे मेवाड़ का इतिहास, स्थापना से लेकर रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ की पोजीशन। राजस्थान के मैप में जो सबसे दक्षिण मध्य के जो क्षेत्र है, ये दक्षिण मध्य की एक रियासत थी। ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं दक्षिण मध्य। इसे उदयपुर राज्य या चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से भी जाना जाता था। जैसे जैसे इन शहरों की स्थापना होती गई, जब उदयपुर शहर की स्थापना हुई तो इसे उदयपुर राज्य कहा जाने लगा। चित्तौड़ की स्थापना हुई तो चित्तौड़गढ़ राज्य भी कहा जाने लगा। आधुनिक राजस्थान के इसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले शामिल थे। इन सभी जिलों को मिला के उस समय मेवाड़ रियासत कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम मेदपाट हुआ करता था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये महाभारत काल का क्षेत्र है। मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह था ये इस प्रकार का था, जिसमें एक तरफ भील और दूसरी तरफ राजपूत हुआ करते थे। इसमें नीचे की तरफ इनका राज्य वाक्य लिखा हुआ है। मेवाड़ राज्य का जो राज्य वाक्य था वो है, जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। ये है मेवाड़ राज्य का राज्य वाक्य। देखते हैं मेवाड़ राज्य के जो शासक हैं वो कौन कौन से हैं। मेवाड़ राज्य की जो स्थापना थी वो की थी राजा गुहिल ने, जिनका दूसरा नाम राजा गुहादित्य या गुहिलोत है। 556 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए इनको मेवाड़ का आदि पुरुष भी कहा जाता है। मेवाड़ राज्य की स्थापना, राजा गुहिल के जो माता पिता थे वो थे शिलादित्य और पुष्पावती। पिता शिलादित्य और माता पुष्पावती। गुहिल के बाद जो इनके वंशज आते हैं वो है महेंद्र द्वितीय। बीच में 3-4 राजा और आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो महेंद्र द्वितीय है, क्योंकि इन्होंने भीलों पर अत्याचार किया था। इसी कारण भीलों ने इनकी हत्या कर दी थी। जो राजा गुहिल थे, इनकी सेना के अंदर जो सैनिक थे वो भील थे, लेकिन महेंद्र द्वितीय ने भीलों के ऊपर कर वगैरह लगा दिया था और काफ़ी अत्याचार किया था, इसलिए भीलों ने इनकी हत्या कर दी थी। महेंद्र द्वितीय के जो पुत्र थे वो इनके उत्तराधिकारी बने थे, जिनका नाम था कालभोज। 734 ईस्वी में ये राजा बने थे और 753 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा कालभोज के बारे में कहा जाता है कि ये हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराया करते थे। हरित ऋषि ने ही इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। इनका दूसरा नाम बप्पा रावल भी कहा जाता है कालभोज को। महेंद्र द्वितीय के ये पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। मान मोरे से इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो स्थापना थी वो चित्रांगद मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया था इसे, और जब इनके शासक मान मौर्य थे तब कालभोज ने इनको हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया था। इनका देहांत नागदा में हुआ था। नागदा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। यही इनका देहांत हुआ था। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज ने बनाए थे। कालभोज के कार्यकाल में 2 मंदिरों का निर्माण हुआ था। पहला है सास बहू का मंदिर, जो कि नागदा उदयपुर में है, और दूसरा मंदिर इन्होंने बनाया था एक लिंगनाथ जी का मंदिर, जो कैलाशपुरी, ये भी उदयपुर क्षेत्र के अंदर आता है। ये 2 मंदिरों का निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ था। कालभोज के बाद जो वंशज इनके आते हैं उनमें इंपॉर्टेंट है राजा अलट। राजा अलट के बारे में देखते हैं क्या क्या खासियत थी या क्या खास बातें थी। राजा अलट, इन्होंने अहड़ नगर बसाया था और अहड़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी नागदा थी, लेकिन उन्होंने अहड़ नगर को बसा दिया था और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम नौकरशाही परंपरा जो थी वो राजा अलट ने शुरू की थी। एक मंदिर बनवाया था जो कि है जगत अंबिका माता का मंदिर। इनके वंशज थे राजा रण सिंह, जो कि 1158 में राजा बने थे। यहाँ से गुहिल वंश 2 शाखाओं में बंट गया। इनके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों ने गुहिल वंश की 2 अलग अलग शाखाओं का निर्माण किया था। पहला पुत्र शेम सिंह है और दूसरा है रहब सिंह। जो शेम सिंह है, इन्होंने गुहिल वंश के
रावल शाखा का प्रारंभ किया था, यानी यहाँ से जो राजा थे वो अपने नाम में रावल नाम इंक्लूड करने लग गए थे। राह सिंह ने सिसोदिया यानी कि राणा शाखा की शुरुआत की थी। इन्होंने एक सिसोदा ग्राम बसाया था और वहीं से ही इस शाखा का प्रारंभ किया था। राव सिंह को हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। देखते हैं शेम सिंह को। सर्वप्रथम रावल शाखा का इन्होंने प्रारंभ किया था, यानी नाम में रावल जोड़ना शुरू कर दिया था, जैसे रावल शेम सिंह। उसके बाद देखते हैं जो शेम सिंह है, इनके जो पुत्र थे वो है राजा सामन सिंह, जो कि 1172 के अंदर राजा बने थे। लेकिन यहाँ एक घटना होती है राजा सामन सिंह के साथ में कि नाडोल जोधपुर के जो शासक हैं कीर्तिपाल, इन्होंने इन्हें युद्ध में हरा दिया था और मेवाड़ इनसे छीन लिया था। उसके बाद राजा सामन सिंह जो है वो वागड़ में जाकर शासन करने लगे। शेम सिंह का ही दूसरा एक पुत्र था, यानी सामन सिंह का भाई ही राजा कुमार सिंह। राजा कुमार सिंह इन्होंने 1179 में कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ वापस प्राप्त कर लिया था, यानी मेवाड़ के राजा बन गए थे राजा कुमार सिंह। शेम सिंह के ये पुत्र थे। राजा कुमार सिंह के वंशज आते हैं बाद में जैतर सिंह। जैतर सिंह में एक घटना होती है कि दिल्ली में इस समय सुल्तान होते हैं इल्तुतमिश, इन्होंने आक्रमण कर दिया था और इनकी जो राजधानी नागदा थी इसको भारी क्षति पहुंचाई थी, काफी नुकसान हो गया था। इसीलिए जैतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बना दिया था, यानी यहां से मेवाड़ शासक बनते हैं। दो पुत्र हैं इनके। पहला जो पुत्र है उनका नाम है कुंभकर्ण सिंह और दूसरे हैं रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण सिंह जो हैं वो चले जाते हैं यहाँ से नेपाल और वहीं पर अपनी शाखा स्थापित करते हैं, वहीं अपना शासन शुरू करते हैं और रावल रतन सिंह बनते हैं मेवाड़ के राजा। ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे और इनकी पत्नी का नाम पद्मावती या रानी पद्मिनी थी। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मेवाड़ पर होता है, जिसमें रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ रावल शाखा समाप्त हो जाती है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला है चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति, यानी चित्तौड़ जो है वो ऐसी स्थिति में था जहाँ से गुजरात से जब सेनाएं अलाउद्दीन खिलजी की गुजरती थी तो चित्तौड़ वहाँ बीच में पड़ता था। अलाउद्दीन का विस्तारवादी या साम्राज्यवादी होना इम्पोर्टेंट कारण एक बताया जाता है। रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी, ये बताया जाता है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में इसका वर्णन मिलता है। एक और कारण बताया जाता है कि इन्होंने जालोर के शासक के साथ मिलकर अलाउद्दीन की सेना को गुजरात से लौटते समय रोक दिया था। इस युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। दूसरा, रानी पद्मिनी ने यहाँ अनेक महिलाओं के साथ जौहर किया था, जिसे चित्तौड़ का पहला शाखा भी कहा जाता है। दो वीर सैनिक गोरा और बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ का जो किला था अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान को सौंप दिया था और किले का नाम चित्तौड़गढ़ से खिजराबाद रख दिया गया था। इस प्रकार जो रावल शाखा का शासन है वो गुहिल वंश से शुरू होकर रावल रतन सिंह तक पहली जो शाखा है यहाँ समाप्त